दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉकेट और 4 स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि एक सॉकेट लगा होता है और 4 स्विच लगा होता है। जो जो एक स्विच है उसका कनेक्शन तो होता है सॉकेट के साथ, बाकी का जो 3 स्विच है इससे हम लाइट ऑपरेट करते हैं। तो आज मैं इसका कनेक्शन आपको बताऊँगा। तो देखिए, जो सॉकेट है इसमें हमारा 3 टर्मिनल है। एक को हम न्यूट्रल बोलते हैं, दूसरे को फेस और तीसरे को अर्थिंग। और जो स्विच है उसमें आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्विच है स्विच के आउटपुट के टर्मिनल से हम सॉकेट को कनेक्शन देंगे। तो ये हमारे स्विच का आउटपुट का टर्मिनल है, इससे हम सॉकेट को कनेक्शन देंगे। और सॉकेट में देख सकते हैं ये एक में एल लिखा हुआ है, एक में एन। जो एल लिखा हुआ है जो फेस वाला वायर है हमें एल वाले पॉइंट में ही लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये हमने इसमें लगा दिया एल वाले पॉइंट में, और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हमने कर दिया है। उसके बाद जो 4 स्विच है इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि एक वायर लेके चारों स्विच को लूपिंग देते हैं। मतलब चारों स्विच का जो इनपुट वाला टर्मिनल है उसको मिलाना होता है। उसके लिए हमने एक वायर का जो ऊपर का पीवीसी होता है उसको हटा लिया है, और इसको हम जंपर बोलते हैं। चारों स्विच को कनेक्शन देने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम वायर का पीवीसी हटा के और सबको एक साथ कनेक्शन ऐसे दे सकते हैं। देखिए ऐसे लगा लेना है। और देखिए एक ही जंपर से हमने चारों सॉकेट में स्विच में कनेक्शन दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। क्योंकि नट को टाइट कर लेंगे तो इसमें क्या है कि स्पार्किंग का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ऐसे चारों को कर लेंगे। और जो इसका एक्स्ट्रा वायर जो निकला हुआ है बाहर, इसको काट देंगे हम। उसके बाद देखिए हमने ये स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो एक स्विच है उससे तो हमने दे दिया अपने सॉकेट को कनेक्शन। बाकी का 3 स्विच बच गया हमारा, इससे हम जलाएंगे, लाइट को ऑपरेट करेंगे अभी। तो लाइट को ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने 3 होल्डर लिया है और 3 बल्ब लिया है। तो हम पहले ये होल्डर का कनेक्शन करते हैं। देखिए ये हमने वायर ले लिया, और वायर देखिए हमने वायर लिया है रेड कलर का है, मतलब ये फेस वाला वायर है। और जो सॉकेट होल्डर है उसमें 2 टर्मिनल है। एक में न्यूट्रल जाता है हमारा और एक में डायरेक्ट फेस जाता है। तो इसका कनेक्शन कर लेंगे हम। और उसके बाद जो ये हमारा नीले कलर का वायर है इसको हमने न्यूट्रल बनाया है, इसमें हम देंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। इसको भी लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसके कैनोपी से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये ऐसे होल्डर का कनेक्शन कर लिया हमने। ये एक होल्डर का कनेक्शन हमने कर लिया है। ऐसे ही हम 2 और होल्डर में वायर जोड़ेंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। हमने तीनों होल्डर में वो कनेक्शन कर लिया है वायर का। और अब क्या करेंगे, हम तीनों होल्डर में एक एक बल्ब लगा देंगे। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें देखिए एक में हमने इसमें दो वायर है, एक रेड है और एक ब्लू है। हम क्या करेंगे, जो तीनों वायर का जो रेड वाला वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रेड वाला वायर है, इस रेड वाले वायर को हम एक एक स्विच में कनेक्शन देंगे। देखिए जैसे एक बल्ब के वायर को हमने एक स्विच के साथ कनेक्शन दे दिया, दूसरे बल्ब के वायर को हमने दूसरे स्विच के साथ कनेक्शन दे दिया। और जो तीसरा वायर को हमने तीसरे स्विच के साथ कनेक्शन दे दिया। और
कनेक्शन देने के बाद तीनों नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए बल्ब का ये 3 तार आया, तीनों को हमने एक एक वायर को दे दिया हमने स्विच में, और हमारा जो फेस है ये स्विच से होते हुए जाएगा। और जो तीनों का एक एक वायर बचा है इनको क्या करेंगे, हम इनको आपस में जोड़ेंगे। इसे तीनों को आपस में जोड़ देंगे इसे। देखिए और इसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा मेन पावर का लीड है। पावर के लीड में से देखिए एक जो हमारा फेस है, फेस वाले वायर को देंगे जो स्विच का जो हमने जंपर बनाया था एक इनपुट वाला टर्मिनल, उसमें देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा फेस है, ये फेस हमने एक स्विच में लगाया, लेकिन हम जो जंपर है वो चारों स्विच से कनेक्ट है, तो चारों स्विच में हमारा फेस पहुंच जाएगा। तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो वो ऊपर वाले टर्मिनल में आउटपुट जाएगा और वहाँ से करंट चला जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा न्यूट्रल वायर है ये हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। जो बल्ब का एक एक न्यूट्रल वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे और इसको लगा देंगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ। देखिए इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है। एक बार कनेक्शन फिर से समझ लिया। ये लीजिए, ये हमारा फेस वायर आया पावर का, इसको हमने दे दिया स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल में, चारों स्विच में फेस चला गया। और जो न्यूट्रल है, ये जो हमारा 3 बल्ब है इसमें से एक एक वायर आया, न्यूट्रल को आपस में जॉइंट हो गया और ये न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया एक एक वायर होल्डर में। और जो हमारा फेस है, ये फेस को हमने स्विच से इसमें कनेक्शन दिया है। अब इसको चला के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा पावर का लीड है, इसमें हम कनेक्शन दे देते हैं। देखिए अब हमारे पूरे बोर्ड में करंट पहुंच चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए स्विच को ये पहले स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट में कनेक्शन जाएगा। उसके बाद देखिए इन तीनों में हमने बल्ब का कनेक्शन दिया है। तो देखिए एक बल्ब को ऑन करेंगे तो एक बल्ब जलेगा, दूसरे बल्ब को स्विच को ऑन करेंगे तो दूसरा और तीसरा। ऐसे हम एक सॉकेट और 4 स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं और 3 स्विच से हमने ये बल्ब को ऑपरेट किया है। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।